हेलो गाइस, 10 लाख भर्तियों पर रोजगार मेला स्टार्ट हो चुका है। पीएमओ ऑफिस से डायरेक्ट बयान आया है और हर अखबार में यही खबर छाई हुई है कि 10 लाख भर्तियां आ रही हैं। और ये भर्तियां कब कब होगी और सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? तो देखिए, सबसे ऊपर इस न्यूज़पेपर को जब मैं बड़ा करता हूं तो यहाँ पर एक दे रखा है, इन विभागों में तैनाती होगी और सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा मेरे रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो रेल मंत्रालय में वैसे सबसे ज्यादा वैकेंसी है, जो मैंने इसका पूरा डाटा देखा है, क्योंकि इन्होंने एक पॉइंट लिखा है इस पूरे न्यूज़पेपर में जो मैं आगे बताने वाला हूं, मिशन मोड। अब मिशन मोड है क्या, वो सारी चीज बताऊं, बट एक चीज, छोटी सी चीज जो याद आ गई है गाइस, देखिए मैंने आपको कल ही बताया था, ऐसे सीजीएल, जीडी, एलपी, आरपीएफ, टीटी 8-8 हजार वाले कोर्सेज थे, हम डिस्काउंट दे रहे थे थोड़ा बहुत, ठीक है। इसी तरह से मैथ का बाप मेरा कोर्स है 7,000 का, इस पे भी हम थोड़ा डिस्काउंट देकर आपको दिया करते, बट मैंने कर दूंगा कि आप कहते हो गुरुजी मजा आ गया। और आप सभी कह भी रहते हैं सर कब ला रहे हो महाबजट सेल, तो भैया D90 कोड यूज जैसे ही आप करोगे ना टॉप तक ऐप पर जाके, तो सभी कोर्सेज सिर्फ 800 रुपए में, 90% से ज्यादा के डिस्काउंट पे सभी कोर्सेज मिल जाएंगे आपको सिर्फ 800 रुपए में। तो इसका फायदा उठा लेना। अब आ जाइए क्या है मिशन मोड। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं पूरी न्यूज़ क्या है, इसको थोड़ा सा छोटा करके लीजिए, छोटा क्यों करना, ऊपर ले आता हूँ। देखिए, आपको याद होगा यार, कुछ दिन पहले मैंने बताया था, एक रेलवे की तरफ से एक डीओपीटी डिपार्टमेंट होता है ना, वहां से एक वो आया था, नोटिस आया था मिशन मोड, जिसकी बात अभी आगे यहाँ पर भी होगी, बट मोटा मोटा समझा दूं तो इसको मैं जब पढ़ूंगा तो आपको चीजें समझ आ पाएंगी। तो उसमें बताया था कि भाई रेलवे के ना कम से कम 1.5 से 2 लाख पद खाली पड़े हैं, तो इन पे जल्दी से जल्दी भर्तियां करवाई जाए। मार्च या अप्रैल के एंड तक, यानी अगले साल तक जल्दी से जल्दी मतलब फॉर्म निकाल के जल्दी से प्रक्रिया को स्टार्ट कराया जाए। उसी बेस पे ये 10 लाख में बहुत सारी चीजें, वैसे ऐसा नहीं सिर्फ 10 लाख में कुछ ही चीजें, रेलवे बहुत सारे हैं। देखो मैं बताता हूँ बहुत सारों में क्या क्या है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो रक्षा मंत्रालय भी है, रेल मंत्रालय भी है, डाक विभाग भी है, गृह मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीमा शुल्क, बैंकिंग, आयकर विभाग और सशस्त्र बलों समेत कई अन्य विभागों और मंत्रालयों में देश भर से चयनित युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। बट सबसे पहले इन्होंने रेल इसलिए रखा है क्योंकि जो ये सबसे ज्यादा भर्तियां दे रहे हैं, एक तो रेल में देंगे और एक रक्षा मंत्रालय में देंगे, जैसे कि अभी अग्निवीर वाली योजना जो ये लाए थे उसके तहत, और रेल मंत्रालय में कम से कम 1.5 लाख पद हैं। तो ये बहुत बड़ी यहाँ से एक खुशखबरी निकल कर आ रही है। और इस चीज के लिए अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने क्या कहा है, देख लेते हैं कि कब कब ये चीजें होनी चाहिए। तो देखिए, मैं पूरा पढ़कर आपको बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा चीजों को समझ आ पाए कि क्या है ये। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको हल्का छोटा कर देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस पर रोजगार मेला अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर क्या हुआ, दिवाली पर 10 लाख, एक हल्का सा छोटा और कर देते हैं, 10 लाख को मिलेगी नौकरियां। अब कैसे कैसे इस चीज को यहाँ पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार अगले 1.5 साल में यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देगी। अगर देखिए, दिसंबर अगले साल, 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। जैसा कि पिछले 3 साल में रेलवे अभी तक 1 लाख बच्चों को नौकरी नहीं दे पाई। हाँ, फॉर्म जरूर निकाल देते, बट अगर ये दे देते हैं तो बहुत अच्छा है। और भैया हम तो कहते हैं सरकार प्लीज आप ये 10 लाख युवाओं को नौकरी दो। मैं सभी बच्चों से कहूंगा आपको ही वोट दे, पर दो सही, मतलब 10 लाख हो जाने चाहिए 1 साल के अंदर, उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाने चाहिए, उन्हीं की मीठी गोली। तो प्लीज आप सबसे, मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो, इस बात पे मैं कोई कटाक्ष नहीं काट रहा, मैं तो आपसे हाथ जोड़े विनती करता हूँ, बट 1 साल में हर एक स्टूडेंट के पास हमारे पास जॉब चले आनी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे का सपना होता है और वो बहुत दिनों से मेहनत भी कर रहे हैं। बट हाँ, जिस तरह से ये लिख रहे हैं तो भैया अगर ऐसा हो जाए तो बारे न्यारे हो जाए। 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के मौके पर शनिवार को रोजगार मेला अभियान की शुरुआत करेंगे और पहले चरण में 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। अब ये 75,000 को नियुक्ति पत्र कैसे देंगे, जो पहले है ना जिनकी रुकी हुई है ज्वाइनिंग उनको दे देंगे। फिर उसके बाद युवाओं को संबोधित करेंगे। मोदी कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवाओं को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पीएम ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जून में की थी समीक्षा। अब ये कैसे कैसे पता लगा कि 10 लाख पद है, तो ना जून में एक इन्होंने मीटिंग करवाई होगी, जिस तरह से इंक्वायरी वगैरह बिठाते हैं उसमें। मोदी ने इस साल जून में 38 मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों की समीक्षा की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया था कि सरकार अगले 1.5 साल में यानी 2023 दिसंबर तक 10 लाख नौकरियां मुहैया कराएगी। तभी से सभी मंत्रालयों और विभागों स्वीकृत पदों के बरकस मौजूदा रिक्तियों को भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि ये नियुक्तियां मंत्रालयों और विभागों द्वारा खुद से या नियुक्तियां एजेंसियों के माध्यम से की जा रही हैं। इन एजेंसियों में संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन, ये सारी चीज़ें जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें होंगी। और अब आप ये समझिए, कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें आने वाली हैं तो आपका सिर्फ एक ही फर्ज बनता है, कल का इंतजार ना करके और इन 10 लाख में से हर एक
जॉब पर देखो ऐसा है, बच्चा क्या सोचता है मैं रेलवे का ही फॉर्म भरूं। देखो आपके जब ये फॉर्म भरे जाएंगे ना, तो जिसमें ज़्यादा होगी, जैसे रेलवे में होगी 1.5 जीडी आएगा, ऐसे ऐसे रेल, ये तो हो गया रेलवे वाला। एक होता है सीजीएल वाले, ऐसे जैसे सीजीएल सीपीओ, इन सब का अपना अपना एक लेवल होता है। तो इस तरह की तैयारी अपनी करना और हर तरह के फॉर्म को भर के चलना एक तरह के लेवल के। और अगर मैं बताऊं तो मैथ्स का बाप कोर्स जो है आपके लिए, ये एकदम ऐसा कोर्स है ना कि आप तैयारी कर लो एक बार, जिस भी एग्जाम को दोगे। देखो जब भी मैंने मैथ पढ़ाई है, उसी एग्जाम से एनटीपीसी में पूरे बच्चा नंबर लेकर आया था, उसी में एएलपी में भी, और उसी कोर्सेज के थ्रू 200 में 200 सीजीएल मेंस में भी लेकर आया, और सारे हमारे स्टूडेंट हैं। तो हमने हर एक फील्ड में अपना नाम कर रखा है। तो आप मैथ्स का बाप कोर्स 7000 वाला सिर्फ 800 रुपये मिल रहा है, उसके लिए D90 कोड यूज करना है, और क्या चाहिए। और अगर फुल कोर्स चाहिए जिसमें मैथ भी हो और सब कुछ भी हो, तो इनमें से कोई ले लेना, ठीक है। और भी हैं बहुत सारे, ऑल एग्जाम भी है, महारत वगैरह, तो वो 8-8 रुपये वाले, वो भी D90 कोड यूज करके 800 मिल जाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई करो, आपको वादा करा था कि भैया जैसे ही चैनल वापस आएगा सबसे बड़ा डिस्काउंट दूंगा। और हाँ, ये 4 दिन तक है, क्योंकि इससे ज़्यादा दिन दूंगा तो मुझे घाटा हो जाए, क्योंकि खर्चा ही एक बच्चे को पढ़ाने पर टैक्स, वो जो ऐप वगैरह वालों को देकर सब कुछ, तो इसमें से मैक्सिमम चला जाता है और सरकार इसमें से ले लेती है 400 रुपये टैक्स के लिए, ठीक है। 18% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स, तो 48% ये चले जाता है, यानी 400 रुपये बचते हैं। 400 रुपये इधर उधर देके उसमें से 100 रुपये वो ऐप वाले ले लेते हैं, बच्चे 300। तो बहुत ज़्यादा दिनों तक 800 रुपये चला नहीं पाऊंगा मैं, इसमें घाटा आ जाता है। तो ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अभी ले लो 4 दिन, मतलब करो, और मेरे भाई अपना तैयारी करो, आँख बंद करके चुपचाप पढ़ाई में लग जाओ। और क्या कहते हैं, फालतू में इधर उधर कभी 10 मिनट की किसकी वीडियो देख ली, कभी 10 मिनट उससे पढ़ लिया, इसको छोड़कर एक बैच में जुड़े और अपनी प्रॉपर तैयारी करो, ओके। और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना, जिससे अपने यार दोस्तों में एक मोटिवेशन आए और वो पढ़ाई में लग जाए, कहीं इधर उधर लफंगागिरी तो नहीं कर रहे। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इसमें बहुत प्यारी प्यारी बातें आपको मैं बता रहा होता हूँ। तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, और जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।